मेरे हिंदवासी, मेरे दोस्त, मेरे देश के मान सम्मान स्वाभिमान 130 से 40 करोड़ जनता, आपको इस बात की फ़ख्र होगी कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो देश की सेवा के लिए समर्पित हैं और उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो स्वार्थ से लबालब भरे हुए दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जो सत्ता के लोभी लालच हैं, जो शासन माँ के अपने परिवार को अपने देश से ऊपर समझते हैं और उसके लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं, भ्रष्टाचार और अनेक तरह के कुकर्म करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो गरीब जनता है, जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं, उनको सुख शांति नहीं मिल पाती है। तो मैं एक ऐसा फ़कीर वीरेंद्र योगी हूँ, मेरा नाम ही है फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, मीन्स बुद्ध बॉन्ड जेम्स बॉन्ड, जो कि आपके लिए 140 करोड़ जनता के लिए हमेशा सोचता हूँ कि हमारे देश के लोग कैसे खुशहाल हों, और इससे भी बेहतर रूप में सोचता हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड ही मेरा परिवार है, सारी आत्माएं मेरी आत्मा के समान है, सारी जीवात्मा भी मेरी आत्मा के समान है, और सबों के खुशहाली के लिए मैं भी सोचता हूँ और आपको भी सोचना चाहिए। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा लक्ष्य रहे जिस कार्य में आप लीन हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश की जिम्मेदारी है। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये भाषण देके अमेरिका से हिंदुस्तान लौटे, तो जो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, एकाएक इनके दिमाग में आ गया कि चलें देखते हैं कि उसकी स्थिति कैसी है, प्रगति कैसे है, कितने हद तक उसका विकास हुआ है, उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो बिना किसी की सूचना के बिना सुरक्षा के बंदोबस्त के बिना वहाँ पहुँच गए हैं। और उस वीडियो को मैं शेयर कर रहा हूँ मेरे प्रिय आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसको मैं अपना दोस्त समझता हूँ। मैं अटल बिहारी वाजपेयी से भी बहुत जुड़ा रहा था, क्योंकि मेरे हर धड़कनों में, मेरे रोम रोम में, मेरे मस्तिष्क के हर कण कण सेल में महान लोगों की छवि बसती है। तो मोदी जी अभी वहाँ पहुँचे हैं और देखिए कि क्या हो रहा है। क्या बंदा है यार, सीखो हम लोग सब इनसे। न कभी थकते हैं, न कभी मुड़ते हैं, न कभी रुकते हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। हाँ देखो प्रेम, जिसने अश्रु श्वेत रक्त से अपने को लथपथ किया है भारत माता की सेवा के लिए। क्या सोच सकते हैं, इनके जीवन में कर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। देखिए इस दुर्गम परिस्थिति में हमारा आने वाला पार्लियामेंट है, जिसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से हम जानते हैं, खुद निरीक्षण कर रहे हैं। जिंदगी लगा दिया अपने आप को एक कामयाब इंसान बनने में। बताइए, अकेले हैं, कोई भी नहीं इनके साथ, कोई सुरक्षा का एक भी बंदा नहीं है। अरे इसी को सुभाष बोस बोलो तो कम है, भगत सिंह बोलो, चंद्रशेखर आजाद बोलो। जीते हैं तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए और देशवासियों के लिए। धोखेबाज गद्दार जो हमारे नेता हैं विभिन्न पार्टियों के, उनको सीखना चाहिए। अरे दोस्तों, हम मोदी तो नहीं हो सकते, लेकिन हम योगी वीरेंद्र योगी फ़कीर जरूर हो सकते हैं। और जिस क्षेत्र में हो, इसी प्रेरणा से, इसी धारणा और साधना और तपस्या से हम भी अपने कार्य को करें। यही सच्ची देशभक्ति होगी। हमें किसी की नकल की आवश्यकता नहीं है। अपने शकल को तंदुरुस्त रखना है, बना के रखना है,
लेकिन ये प्रेरणा और जोश और जज्बा मोदी जैसा ही होना चाहिए हमारे जीवन में। हम किसी व्यक्ति के भक्त नहीं हैं, हम उनके कार्यशैली, उनकी कर्मठता, उनकी दीवानगी और उनकी कुर्बानी के हमेशा पाबंद हैं और प्रेरणा लेते रहते हैं और नई नई दिशा खोजते रहते हैं। थैंक यू प्यारे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।